नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हो गई। 8 सीटों के लिए वोट डाले गए। अगर कोई ये पूछे कि कैसा रहा आज का चुनाव, किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी है, तो इस पर साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। उसके कई कारण हैं और वो क्या कारण है आप आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहला कारण तो ये है कि किसी की भी लहर नहीं थी इस बार। कैंडिडेट का चुनाव था, समीकरण का चुनाव था। सीट वाइज अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से चुनाव हुआ है और उसी हिसाब से लोगों ने वोट डाले हैं। जातीय समीकरण इस बार हावी रहा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट गए इस बार पहले चरण के चुनाव में, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी साख बचाने के लिए आगे आने वाले चरणों में। वो इस चरण से स्पष्ट हो गया। गठबंधन ने अच्छा किया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी जिसे कहते हैं वो कर दी बीएसपी ने। बड़ा खेल कर दिया। बहुत बड़ा उलटफेर भी कई जगहों पर हुआ है और कई जगहों पर वैसा ही देखने को मिला जैसा कि पूर्व में अनुमान लगाया जा रहा था। जैसे कि कैराना सीट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर हम बिजनौर की बात करें, सीट जो फंसती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी जहां पर बुरी तरीके से मुझे फंसी हुई लग रही है, वो सहारनपुर आप कह सकते हैं, उसे आप नगीना कह सकते हैं, इसके अलावा आप उसे पीलीभीत कह सकते हैं। पीलीभीत में भी गठबंधन ने पेच पूरी तरीके से फंसा दिया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि खिचड़ी सी पक गई है तो गलत नहीं होगा। किसी को भी साफ तौर पर हम नहीं कह सकते कि 8 सीट थी तो 8 में से 6 भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं या 6 बीएसपी को जा रही हैं या 6 गठबंधन को जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के पक्ष में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। केवल एक मोटा मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या कुछ रहा है, किस तरीके से पोलिंग हुई है। सब कुछ बटा है, इस बार बटा है। अब बटने का फायदा कौन ले जाएगा? बटा है अगर तो फिर सेंधमारी भी हुई है, दोनों ही चीज़ें हैं। आप देखिए जिस तरीके से मुसलमान मतदाता जो है वो इस बार बटा हुआ नजर आया, लेकिन साथ ही साथ बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी भी कर दी, ये भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के चुनाव फंस गया है कई जगहों पर और कई जगहों पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई भी दे रहा है। जैसे कैराना की सीट है, कैराना की सीट पर आप गठबंधन की प्रत्याशी जो इकरा हसन थी उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है, वहाँ से वो मतलब मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दी। कहना नहीं चाहिए इस तरीके से, और मैं कहूँगी भी नहीं इस चीज़ को कि कौन कहाँ से कितने मार्जिन से जीतेगा। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जिसके प्रति वोटिंग करते समय लोगों ने कुछ ख्याल रखा हो, कुछ चीज़ों को रखा हो, कुछ मुद्दों को ध्यान में रखा हो, तमाम चीज़ें होती हैं। कौन क्या करके आया है, अंदर जा कर के किसका बटन दबा के आया, ये तो वो खुद ही जानता है। सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। पहला चरण वास्तव में बहुत मुश्किल भरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो उनके खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने ठाकुरों को नाराज़ किया है, जिस तरीके से उन्होंने सैनी समाज को, त्यागी समाज को, जाट समाज को नाराज़ किया है, वो उनको भुगतना तो पड़ेगा। जयंत चौधरी को अपने साथ ले आने से अगर वो ये सोचते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उनकी मुट्ठी में आ गया, तो ये वो गलत सोचते हैं। एक बड़ा खेमा ऐसा है, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जयंत चौधरी से नाराज़ है उनके इस फैसले को लेकर के, तो वो उनके साथ नहीं गया है। बेशक से वो वोट डालने ना गया हो, लेकिन वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो नहीं हुआ है, ये बात भी तय है। कई सीटों पर बीएसपी अच्छा लड़ती हुई दिखाई दी है, कई सीटों पर उसे जीत की भी उम्मीद है, जैसे कि बिजनौर, जैसे कि मुजफ्फरनगर, जैसे कि सहारनपुर में भी अगर दलित, क्योंकि अगर दलित के साथ, दलित समाज के साथ हम अगर नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बार बीएसपी का वोट बैंक 1% भी नहीं खिसका है पहले चरण में।
उनके साथ ही रहा है और उनको ही वोट दिया है इस बार हाथी को। और उनके साथ अगर माजिद अली जो वहाँ से उम्मीदवार है बसपा के, उनको ठीक ठाक वोट मुसलमानों का मिल गया तो वो वहाँ से सीट निकाल ले जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इमरान मसूद भी अच्छा लड़े हैं, सभी अच्छा लड़े हैं, मतलब किसी को नहीं कहा जा सकता ऐसे। अब दो अच्छा लड़े हैं तो इसका फायदा किसी तीसरे को होगा। क्या वो तीसरा भारतीय जनता पार्टी होगी, या वो तीसरा गठबंधन होगा, या फिर वो तीसरा बसपा होगी? तो ये सब बहुत अभी उलझा हुआ मामला है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ तो तय है, जिस तरीके से लहर की बात कही जा रही थी, बिल्कुल एकदम एक तरफा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता था। अगर आप लोगों को याद हो 2022 का विधानसभा चुनाव भी, कहने को तो खबरें बहुत सारी ऐसी आ रही थी कि एक तरफा जैसा आपकी बात कुछ नहीं है, गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। उस वक्त गठबंधन ने उतना अच्छा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। हालांकि अभी दूसरे चरण में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण लोकसभा में वोटिंग होनी है, कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होगा, उससे भी तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन पहली जो हर्डल रहा है, जो पहला चरण रहा है जिसे कहा जाए वो इतना आसान नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कहना चाहिए कि पसीने छूट गए, बौखलाहट उनमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत सारे समाज की नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी, और कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अगर आप तीसरे नंबर पर देख ले तो इसमें ताज्जुब नहीं होगा। पहले और दूसरे नंबर पर विपक्ष हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर भी जा सकती है। यहाँ कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जा रही है, जा सकती है जैसी चीज़ मैंने लगाई है, क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो रालोद के समर्थक हैं, उनका कहना है कि नहीं, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, उनके उम्मीदवारों ने बहुत अच्छा किया है, पूरा वोट एक मुश्त होकर के उनको गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही बात और तमाम दूसरी सीटों पर है। यही कई गठबंधन के भी प्रत्याशियों का भी यही कहना है और उनके समर्थकों का भी यही कहना है कि गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, सारी सीटें उनको मिलेंगी। बसपा का भी यही कहना है कि सारी सीटों पर बहुत अच्छा किया है, सीट उनको मिलेगी। ऐसा नहीं है, सब कुछ 50-50 जैसा मामला है। इस चरण ने बहुत चौंका दिया है सबको, क्योंकि एक तरीके से पहले 10 साल से जो चुनाव हुए 2 बार में, उनमें ये चीज़ साफ तौर पर निकल के आ गई थी कि किसका पलड़ा भारी है। इस बार ये कहने में मुश्किल हो रही है कि किसका पलड़ा भारी है। ये बिल्कुल भी जो ये दावा कर रहे हैं इस चीज़ का कि ऐसा हो गया है, गलत दावा कर रहे हैं। दावा करने जैसी सिचुएशन नहीं है, किसी की भी नहीं है। अब ये देखिए कि पीलीभीत जैसी जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कहना चाहिए कि भाग्यवश जीत जाए, कुछ हो जाए तो, कोई चमत्कार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाए तो कह नहीं सकती मैं इस चीज़ को। अदरवाइज़ वहाँ पर भी उनको बहुत फाइट करनी पड़ी है। और भगवत शरण गंगवार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा लड़े हैं। अगर दलितों के साथ मुस्लिम मतदाता बसपा के साथ, फूल बाबू के साथ चला गया होगा तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जातीय समीकरण इस बार सर चढ़ के बोला है चुनाव में। तो पहला चरण बहुत ही संदेहास्पद जैसा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, किसी एक के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खिचड़ी सी पकी हुई है। अब वो खिचड़ी में कितना दाल है, कितना चावल है और कितने मसाले हैं, कितना घी है, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि पहले चरण में क्या हुआ है, जनता ने क्या किया है। लेकिन इतना तो तय है, ये चुनाव जनता का चुनाव है। इस बार जनता सीधे सरकार से लड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक चीज़ थी, सोचा बुलंद आवाज़ के दर्शकों के साथ उसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।